नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म एवं बौद्ध साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, यहाँ स्थान की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, लुम्बिनी नामक ग्राम में कपिलवस्तु। ठीक, ये वर्तमान में देखा जाए तो नेपाल और भारत के बॉर्डर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखिए तो विस्तृत रूप से, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, परंपरागत मत जो है वो 563 ईसा पूर्व माना जाता है। वर्तमान में लुम्बिनी वन में, ठीक, नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, और माता का नाम माया देवी था। जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पालन पोषण इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ठीक, प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बचपन का नाम की बात किया जाए तो सिद्धार्थ गौतम था। ठीक, एग्जाम फैक्ट में हम लोग क्या याद रखेंगे? जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी में। बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, और कुल कौन था? शाक्य कुल। ठीक, ये जरूर याद होना चाहिए किस कुल के थे ये, शाक्य कुल के थे। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? ठीक है, अगर ऑप्शन ए है मल्ल, ऑप्शन बी है शाक्य, ऑप्शन सी है लिच्छवी, ऑप्शन डी है वज्जी। हम लोग पीछे भी बात किए कि किस गणराज्य से संबंधित थे, तो शाक्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या देखें तो गौतम बुद्ध का संबंध जो है शाक्य गणराज्य से था। ठीक, शाक्यों की राजधानी जो है कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ गौतम शाक्य वंश के राजकुमार थे। ठीक, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, एग्जाम फैक्ट की बात की जाए, बुद्ध जो शाक्य कुल के थे, राजधानी कपिलवस्तु थी, पिता कौन थे? शुद्धोधन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? अगर आयु की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी 29 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 वर्ष में। ठीक, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। ठीक, व्याख्या की बात की जाए, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने राजमहल का त्याग किया। इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, पता होना चाहिए। और उन्होंने एक वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी, ठीक, ये चार दृश्य देखते हैं। ये अपने सारथी के साथ जो है राज्य भ्रमण पर निकलते हैं और एक वृद्ध व्यक्ति को पहले देखते हैं। ठीक, और जो चन्ना इनका सारथी था उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है। ठीक, तो इनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये वृद्धि क्या सब सब लोग वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे? बोले हाँ सभी। तो फिर आगे जाते हैं, एक रोगी व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके बारे में ऐसे पूछते हैं, फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, फिर लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्रम है, ये क्रम भी पता होना चाहिए, क्रम पूछा जाता है। जीवन के सत्य की खोज करने का निर्णय लिया इन्होंने। और महात्मा एग्जाम फैक्ट की बात किया जाए तो बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? जन्म लुम्बिनी, गृह त्याग 29 वर्ष, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष में, प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए, महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हो रहा है? कुशीनगर में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है यह। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है राजगीर। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोध गया। ठीक, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया, ये जो बिहार में है। ठीक है, हम लोग इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध ने लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष भी पता होना चाहिए, पीपल वृक्ष था कि साल वृक्ष। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना कौन सा वृक्ष है? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक, एग्जाम फैक्ट की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था।
किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। वृक्ष कौन सा था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है राजगीर। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ। ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित सारनाथ में उपदेश दिया था। ठीक है, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। ठीक है, या मृगदाव वन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृगदाव वन। ठीक, ये पता होना चाहिए। कभी के नाम इधर उधर करके देते हैं तो याद होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग देखिए इसके अगर एक्सप्लेनेशन की, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव वन में दिया। ठीक है, इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, पता होना चाहिए। और उन्होंने यह उपदेश जो है अपने 5 पुराने साथियों को दिया था। किसे दिया था? 5 पुराने इनके साथी थे जो ये तपस्या कर रहे थे, तो इनके साथ 5 और साथी तपस्या करने बैठे थे, बट उन्होंने उनको लगा ये निरर्थक कार्य है, तो वो लोग चले जाते हैं वहां से। तो महात्मा बुद्ध जो है निरंतर वहां पर बैठे रहते हैं और तपस्या करते हैं। तो उन्हें जब ज्ञान मिलता है तो वो सीधे आते हैं और इन 5 लोगों को ज्ञान देते हैं। ठीक, अपना उपदेश देते हैं, जिन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहा गया है। इन 5 पुराने साथियों को क्या कहा गया? पंचवर्गीय भिक्षु। एग्जाम फैक्ट की बात किया जाए तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में। और घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। श्रोता कौन थे? पंचवर्गीय भिक्षु थे। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का विषय क्या था? ठीक, जब ये उपदेश दिए तो उस उपदेश का विषय क्या था? किस चीज के विषय में ये बता रहे थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है वेदों की शिक्षा, बी है चार आर्य सत्य, और ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली, ऑप्शन डी है कर्म कांड। तो पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्यों को बताते हैं। ठीक, और बात किया जाए आर्य सत्य क्या है, तो बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में क्या बताया? 4 आर्य सत्य। पहला क्या है? दुख, और दूसरा है दुख समुदाय, इसका अर्थ होता है कि दुख का कारण है। ठीक, और सी मतलब कि तीसरे नंबर पर क्या है? दुख निरोध। और चौथे नंबर पर जो चौथा और सत्य है उसे बोलते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, या अष्टांगिक मार्ग है। इसका मतलब है कि दुख का निवारण किया जा सकता है। ठीक, तो उसके लिए जो मार्ग दिया गया है उसे अष्टांगिक मार्ग बोले। ठीक, बाकी बुद्ध कहते हैं सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुख ही दुख है। ठीक, तो ये वही है, दुख जो है सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुख है। और बताते हैं दुख का कारण है। ठीक, और दुख का निवारण भी हो सकता है, और उस निवारण का मार्ग क्या हो सकता है उसे भी दिए। ठीक, बुद्ध के अनुसार इच्छाएं और तृष्णा, ठीक, दुख का प्रमुख कारण है। ठीक, बुद्ध का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति दुखी है, ठीक, अगर संसार में दुख है तो उसका जो कारण है वही इच्छाएं और तृष्णा, मतलब कि इच्छा, ये भी होती है, तृष्णा या इच्छा दोनों एक ही है। ठीक, जो लालसा है, ठीक, तृष्णा वही है, ये प्रमुख कारण है। ठीक, और एग्जाम फैक्ट्स की बात की जाए तो हम लोग 4 आर्य सत्य ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, और यह बौद्ध धर्म का आधार है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों के अंत का मार्ग क्या है? ठीक, दुखों के अंत का मार्ग क्या है? तो अभी हम लोग पीछे बात कर रहे थे। ऑप्शन ए है यज्ञ, ऑप्शन बी है अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन सी है भक्ति मार्ग, ऑप्शन डी है तपस्या। ठीक, तो पता होना चाहिए कि इसका क्या मार्ग है। तो ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें कि अष्टांगिक मार्ग है क्या, ठीक, बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। और ये 8 अंग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, और बात किया जाए तो जो अष्टांगिक मार्ग है इसी को मध्यम मार्ग कहा जाता है। यह मध्यम मार्ग का यह हिस्सा है। ठीक, यह किसी भी चीज के लिए अति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक, तो ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है त्रिपिटक, ऑप्शन सी है उपनिषद, ऑप्शन डी है आगम। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपिटक। ठीक, जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है।
ठीक। और पता होना चाहिए जो वेद हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ में ही आते हैं, जो इन सनातन धर्म है उसका है। आगम की बात किया जाए तो आगम जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक, यह जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक यह बौद्ध धर्म से, ठीक। और उपनिषद जो है यह दार्शनिक इसमें बातें हैं जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। हम लोग व्याख्या की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। मुख्य रूप से यह किस भाषा में लिखा गया? तो यह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक के कौन कौन से भाग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। विनय पिटक यह भिक्षुओं के नियम बताता है, ठीक। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम को बताया गया है। ये भी पता होना चाहिए कि किस पिटक में क्या विषय वस्तु है, ठीक। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? तो बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया है, ठीक। अभिधम्म पिटक में है कि उनका दार्शनिक विचार क्या है उसकी व्याख्या की गई है अभिधम्म पिटक में, ठीक है। एग्जाम फैक्ट में हम लोग याद रखेंगे त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है विनय पिटक किसका वर्णन मिलता है, ठीक। विनय पिटक में अगर बात की जाए किस चीज का वर्णन मिलता है तो हम लोग देख रहे थे। ऑप्शन ए है बुद्ध के उपदेश, ऑप्शन बी है भिक्षुओं के नियम, ऑप्शन सी है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन डी है जातक कथाएं। तो पता होना चाहिए विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम, ठीक, नियमों का संकलन किया गया है और इसके विषय में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग व्याख्या देखते हैं तो विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन का वर्णन है, ठीक। जब भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचार विचार को नियंत्रित करता है, ठीक। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा पिटक जो है भिक्षुओं के आचार और विचार को नियंत्रित करता है, ठीक। तो पता होना चाहिए विनय पिटक है, ठीक। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम फैक्ट में हम लोग क्या याद रखेंगे? विनय पिटक अनुशासन बताता है, सुत्त पिटक उपदेश है और अभिधम पिटक दर्शन है। पीछे हम लोग जो बात की है वही चीज यहाँ भी है, बस शब्द अलग हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं और अगले प्रश्न चलते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर, ठीक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब है कि मृत्यु, ठीक। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं, नहीं पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या क्या है? गौतम बुद्ध का निधन जो है या महापरिनिर्वाण लगभग 483 ईसा पूर्व, ये डेट भी याद रखना, 483 ईसा पूर्व, ठीक। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश जो कुशीनगर है देखेंगे तो ये नेपाल के आसपास में ही है, नेपाल और बिहार के आसपास जो बॉर्डर है वहीं पर कुशीनगर है। और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी और उस समय इनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। ये भी पता होना चाहिए कितने वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई थी, तो 80 वर्ष की आयु में। एग्जाम फैक्ट की बात किया जाए तो बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थान पता होना चाहिए, ठीक है। इनको जन्म, मतलब महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। उपदेश कहाँ दिए थे? पहला पहला उपदेश दिए सारनाथ जो यूपी में है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक के समय बौद्ध धर्म का प्रसार जो है सर्वाधिक हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन ए है बिम्बिसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रसार जो है अशोक के समय होता है, ठीक। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए विदेशों में भी प्रचारक भेजे थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इसके प्रचार प्रसार के लिए अनेक कार्य किए, ठीक। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक, मध्य एशिया की बात किया जाए तो जो यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, इन सब क्षेत्र में फैला है, ठीक। और दक्षिण पूर्व एशिया की बात किया जाए जो आसियान वाले देश हैं जिसमें कंबोडिया आता है, ठीक, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, तो ये सब दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। तो यहाँ पर भी पहुंचा है, ठीक है। अशोक ने अपने शिलालेखों में धम्म की नीति का वर्णन किया है,
ठीक, धम्म की नीति का वर्णन किया है। और एग्जाम फैक्ट की बात किया जाए तो अशोक बौद्ध धर्म का महान संरक्षक कहा जाता है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कौन कराया था? तो अशोक ने। अध्यक्ष कौन थे तृतीय बौद्ध संगीति का? तो मोगली थे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर देखते हैं कि बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है कश्मीर। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में। ठीक, जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है वह पाटलिपुत्र में होता है, जो आज का पटना वाला क्षेत्र है यहीं पर। ठीक है, हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। नहीं सॉरी, ये पाटलिपुत्र नहीं, जो राजगिरी होगी। ठीक, राजगिरी में, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी, राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक, हम लोग इसके व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो राजगिरी के या राजगीर है की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलित करना। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप। ये भी पॉइंट याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट क्या है? प्रथम संगीति राजगिरी, शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, अगर हम बात कर लें यहीं जो चार संगीतियां होती हैं उनको एक जगह अगर देखने का प्रयास करें तो ये प्रथम बौद्ध संगीति मान लो, यहाँ पर ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ बौद्ध संगीति। ठीक, बात किया जाए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह। ठीक, राजगृह में। और दूसरी वैशाली में। ठीक, दूसरी वैशाली में और तीसरी कहाँ हो रही है? पाटलिपुत्र में। ठीक, पाटलिपुत्र। और चौथी कुंडलवन में। कुंडलवन, और ये कुंडलवन है कहाँ? तो कश्मीर में है, पता होना चाहिए। ठीक, कश्मीर में आयोजित हुई थी। पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति अभी हम लोग पीछे भी बात कर रहे थे, कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। ठीक, ऑप्शन भी सही होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसमें क्या हुआ? भिक्षुओं के नियमों को लेकर मतभेद हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म में विभाजन की शुरुआत हुई थी। ठीक, एग्जाम फैक्ट हम याद क्या रखेंगे एग्जाम फैक्ट्स के रूप में? द्वितीय संगीति वैशाली में, शासक कौन थे? कालाशोक। प्रमुख मुद्दा क्या था? नियम और विनियम को लेकर। ठीक, और हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो शासन काल में किसकी हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर रहा है? तो ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा अशोक। ठीक, ऑप्शन बी। और पता होना चाहिए जो पहली बौद्ध संगीति है किसके शासक के समय हुई थी? तो पता होना चाहिए अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति हुई। ठीक, और दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो पता होना चाहिए दूसरी हुई थी कालाशोक। कालाशोक। और तीसरी तीसरी हुई थी अशोक। और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। ठीक, तो ये चारों जो है बौद्ध संगीतियां हैं। पता होना चाहिए कि किसके समय में हुई थी? पहली अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ऐसे ही याद रख सकते हो, पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, गोराशोक। ठीक, तो कनिष्क को क्या बोलते हैं? ये द्वितीय अशोक भी बोलते हैं, तो इसे गोराशोक मान लेना। हो गया अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, गोराशोक। हो गया।
हम लोग व्याख्या देखते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने किया था। इस संगीत के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशन भेजे गए थे। ठीक, एग्जाम फैक्ट्स में हम लोग याद रखें, स्थान पाटलिपुत्र, संरक्षक अशोक थे और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। ठीक, तीनों में जो तीनों कर रहा हूँ, जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी उसमें ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए सभी के। स्थान किस स्थान पे हुआ था, संरक्षक कौन था या किस शासक के समय हुआ था, और अध्यक्ष कौन था। ठीक, तो ये पता होने चाहिए। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक, हम लोग बात कर चुके हैं। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क। ठीक, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक है, हम लोग अगर व्याख्या की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ था। ठीक, यह कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। और इस संगीत के बाद बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। और एग्जाम फैक्ट्स में हम लोग क्या याद रखेंगे? वही 3 चीजें, स्थान और अध्यक्ष कौन था और शासक कौन था उस टाइम, चतुर्थ संगीति का आयोजन कौन किया था, कनिष्क, स्थान कश्मीर कुंडल वन में, अध्यक्ष वसुमित्र थे। ठीक, अध्यक्ष को याद कर कैसे कर रख सकते हैं? तो एक ट्रिक है निमोनिक से, एम एस पी वी। ठीक, एम एस पी वी। ठीक, पहले में ये थे, दूसरे में ये, तीसरे में ये आते हैं और चौथे में वी। तो समझ सकते हैं, जैसे एम से क्या है? मोगलीपुत्तिस। ठीक, और यस से क्या है? साबक मीर या सुबकामी के नाम से जाना जाता है इन्हें। और तीसरे में है, तीसरे में कौन है? एम एस पी वी। ठीक, महाकश्यप। और चौथे में वसुमित्र। ठीक, महाकश्यप या शुभकामी। तीसरे में कौन था फिर? तीसरे वाले में शायद कुछ भूल रहे हैं, 1 मिनट हम लोग देखते हैं। तृतीय व संरक्षक मोगलीपुत्तिस तीसरे में है। हाँ सही तो है, महाकश्यप, साबकमीर, शुभकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र। ठीक, सही है। लोग आगे देखते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न पर। महायान बौद्ध धर्म के विकास का संबंध किससे है? ठीक, तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी है अजात शत्रु। ठीक, महायान बौद्ध धर्म के विकास का संबंध किससे है? तो पता होना चाहिए किससे है। तो ऑप्शन बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए कौन है? अशोक। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी कनिष्क है। ठीक है, कौन है? कनिष्क है। कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म के महायान धर्म के विकास से संबंधित हैं। ठीक है, तो कनिष्क हैं हम लोग। आप देखते हैं व्याख्या इसकी। कुषाण शासक कनिष्क ने महायान शाखा को संरक्षण दिया। महायान में बौद्ध या बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना गया और मूर्ति पूजा को महत्व मिला। ठीक है, एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो हीनयान बुद्ध को महान शिक्षक माना है। ठीक, और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। और हीनयान में क्या है? बुद्ध को ईश्वर के समान माना गया और मूर्ति पूजा स्वीकार की गई है। आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है यज्ञ प्रणाली, ऑप्शन बी अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या से बचना, ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा, ऑप्शन डी है कर्मकांड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या से बचना। ठीक है, हम लोग व्याख्या की बात करें तो बुद्ध जीवन में 2 अतियों को त्यागने की बात कही है। बुद्ध ने जीवन में 2 अतियों को त्यागने की बात कही है। और कौन कौन सा है? अत्यधिक विलासता से बचना है और अत्यधिक कठोर तपस्या से। और इन दोनों के बीच का जो मार्ग है वो क्या है? मध्यम मार्ग कहलाता है। ठीक, फैक्ट की बात क्या करें तो मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग के आधार है और इसी बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न 18 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है? ठीक,
आत्मा की स्थायित्व, अनात्मवाद, और ऑप्शन सी है ईश्वरवाद, ऑप्शन डी है वेदों की सर्वोच्चता। ठीक, तो पता होना चाहिए इसका जो प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है वो अनात्मवाद है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो बुद्ध ने अस्थाई आत्मा की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है, इसे अनात्मवाद कहते हैं। ठीक, तो जैसे आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि अजर और अमर है, तो ये बोलते हैं नहीं। ठीक, तो आत्मा ऐसा नहीं है, वो स्थिर नहीं है। तो बौद्ध दर्शन के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं, कौन से? अनित्य, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी नित्य नहीं है, और सर्वम दुखम दुखम, मतलब सभी जगह दुख ही है, और तीसरा अनात्म। और एग्जाम फैक्ट्स बात करें तो बौद्ध धर्म ईश्वर की अपेक्षा नैतिक जीवन पर बल देता है। ठीक, ये पता होना चाहिए, नैतिक जीवन पर बल देता है। लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? ठीक, तो ऑप्शन ए है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, अशोक के जीवन से, वेदों से, जैन तीर्थंकरों से। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से। ठीक, जातक कथाएं जो बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं यह। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और इसमें इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं, इसमें नैतिक शिक्षा, सदाचार का संदेश दिया गया है। ठीक, और एग्जाम फैक्ट्स की बात किया जाए, जातक कथाएं सुत पिटक का भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। जातक कथाएं किस पिटक में मिलती हैं? तो सुत पिटक में मिलती हैं। और भाषा क्या है इसकी? तो पाली भाषा में यह लिखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसके बीच संवाद का आधार है, या किसके बीच संवाद पर आधारित है? ठीक, तो ऑप्शन ए है अशोक और उपगुप्त, कनिष्क और नागार्जुन, मेनांडर और नागसेन, और ऑप्शन डी है बुद्ध और आनंद। तो पता होना चाहिए मेनांडर और नागसेन के बीच की संवाद है यह। ठीक, मिलिंद पन्हो। ठीक, इसके यह एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने किया था? तो नागसेन ने किए थे। ये नागसेन जो है बौद्ध दार्शनिक है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। मिलिंद पन्हो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें क्या है, इंडो ग्रीक शासक, ठीक, मिलिंद या मेनांडर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद का वर्णन है। यह बौद्ध दर्शन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, एग्जाम फैक्ट्स की बात करें तो मेनांडर जो है यूनानी शासक हैं, और नागसेन बौद्ध भिक्षु हैं। और ग्रंथ की बात की जाए तो क्या है? तो नाग मिलिंद पन्हो। ठीक, रचयिता इसके कौन है? तो नागसेन। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक, स्थान है और सूची है बौद्ध घटना। ठीक, तो लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में क्या हुआ? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सारनाथ में क्या हुआ था? प्रथम उपदेश दिए थे। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक, तो मिलान करते हैं, देखते हैं A2B3, A2B3 और किसी में है नहीं, तो A2B3 C1D4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। पहले व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बुद्ध के जीवन की प्रमुख चार घटनाएं या चार स्थान जो है, घटनाओं से जुड़े जो स्थान है, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, और एग्जाम फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे इन्हें बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थल कहा जाता है। ठीक, ये बहुत फेमस स्थान है, ये पता होना चाहिए। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर सही मिलान करना है। इधर ग्रंथ है और दूसरी तरफ क्या है? विषय है। विनय पिटक, विनय पिटक की विषय वस्तु क्या है? पता होना चाहिए, भिक्षुओं की नियम की बात किया गया है इसमें। और सुत पिटक में, सुत पिटक में जो है बुद्ध के उपदेश हैं। ठीक, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार है। ठीक, तो क्या होगा मिलान इसका? A2B3C1, A2B3C1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। त्रिपिटक के भाग कौन कौन से? विनय पिटक संघ के नियम और अनुशासन, सुत पिटक बुद्ध के उपदेश, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन एवं सिद्धांत बताया गया। ठीक, अगला प्रश्न है, मिलान करना है सही। और बौद्ध संगीति और दूसरा है
स्थान। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, द्वितीय का वैशाली में, और तृतीय कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, चतुर्थ का कश्मीर में। ठीक, तो क्या होगा? तो A2B3C4, A2B3 मतलब 241, 2341, 2341, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग व्याख्या की बात करें तो प्रथम संगीति का आयोजन राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कश्मीर में। ठीक, सेम वही है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान शाखा का विकास हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अशोक, इधर अशोक जो है किस बौद्ध संगीति से संबंधित है? पता होना चाहिए कि तृतीय बौद्ध संगीति, कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति, अजात शत्रु प्रथम बौद्ध संगीति, कालाशुक द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो मिलान कैसे होगा? A1 A2 B1, A2 B1 C3 D4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शाखा है इधर और इधर विशेषता है। ठीक, हीनयान, हीनयान में क्या किया गया है? महायान और वज्रयान। वज्रयान जो है तांत्रिक प्रभाव है। ठीक, वज्रयान में तांत्रिक प्रभाव आ जाता है। और महायान के लोग जो है मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। हीनयान बुद्ध को ईश्वर समान माने हैं। ठीक है, या महान पुरुष माने हैं। ठीक, ईश्वर समान या महान पुरुष, महान पुरुष या शिक्षक के तौर पर। ठीक, तो इसका मिलान क्या होगा? 1 2 3। ठीक, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। धम्मपद, जातक, मिलिंदपनो, और दूसरी सूची में बौद्ध दर्शन, बुद्ध के पूर्वजन और मिनांडर नागसेन। तो धम्मपद, ठीक, इसका मतलब है बौद्ध दर्शन। ठीक, और जातक का संबंध बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। मिलिंदपनों में मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद है। ठीक, तो ये सीधे सीधे मिल गया 1 2 3। ठीक, A1 B2 C3। ठीक, तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ क्या है? तथ्य दिए हैं। सारनाथ में क्या हुआ था? तो सारनाथ में बुद्ध ने पहला जो है अपना उपदेश दिया, और उस उपदेश को क्या बोले? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, तो और श्रावस्ती में क्या हुआ? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक, ये पता होना चाहिए, सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो मिलान क्या होगा? A2 B3 C1, A2 B3 C1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ प्रतीक है, दूसरी तरफ अर्थ है। ठीक, धर्म चक्र, धर्म चक्र किस चीज का प्रतीक है? तो धर्म चक्र जो है धर्म का प्रचार बताता है। ठीक है, और कमल जो है पवित्रता, और बोधि वृक्ष ज्ञान। ठीक, तो इसका मिलान क्या होगा? A3 B2 C1, A3 B2 C1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। बौद्ध साहित्य और भाषा। पाली में क्या है? पाली में जो है थेरवाद या बौद्ध साहित्य, और संस्कृत में क्या है? महायान साहित्य। ठीक है, तो A1 B2, ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यक्ति और योगदान। नागसेन का क्या योगदान है? नागसेन, ठीक, नागसेन जो है ये बौद्ध दर्शन का प्रचार कर रहे थे। और नागार्जुन शून्यवाद, बुद्ध घोष विशुद्ध विशुद्धिमग्ग। ठीक, तो A1 B2 C3, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कारण है, और कथन ए है, और कारण आर है। ठीक, कथन ए क्या है? गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था।
हाँ, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, सही है। बुद्ध ने अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक तपस्या दोनों को त्यागने की बात कही। हाँ, ये भी सही है और इसकी पुष्टि भी कर रहा है। मध्यम मार्ग का यही तो मतलब है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। हाँ, त्रिपिटक इसका प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों, संघ के नियमों और दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। हाँ, सही है। ठीक, इसलिए तो प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए है, अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। हाँ, सही है, अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर धम्म नीति अपनाई। हाँ, सही है, कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म ने अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, उसका प्रचार प्रसार किया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी। हाँ, कनिष्क के समय में होती है चौथी बौद्ध संगीति। और कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक, हाँ, ये भी सही है, ये महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक, इसी वजह से तो चौथी बौद्ध संगीति कराए थे। ठीक, तो ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। बुद्ध ने संस्कृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध ने संस्कृत भाषा, यहाँ ध्यान देना। और बुद्ध सामान्य जनता तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते थे। अगर सामान्य जनता तक अपना संदेश पहुंचाना है तो संस्कृत भाषा में जनता थोड़ी समझेगी, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक, किसमें दिए थे? पाली भाषा में। ठीक, बुद्ध ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे और पहला जो है गलत हो गया और कारण जो है सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है, कथन ये है, बौद्ध धर्म में अहिंसा को महत्व दिया गया है। हाँ, बौद्ध धर्म में अहिंसा को महत्व दिया गया है। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का संदेश दिया है। हाँ, यह भी सही है और सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ठीक, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार के राजगृह में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। और कथन ये सही है। कारण की बात करें तो इसका आयोजन जो है बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। ठीक, इसका आयोजन बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। हाँ, सही है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम संगीति का आयोजन होता है और उसका उद्देश्य यही होता है कि उपदेश को सुरक्षित किया जाए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा का महायान में महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा का विकास हुआ। ठीक, कहा जा रहा है कि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई बुद्ध की। तो ये सही है क्योंकि इसी समय जो है मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है बुद्ध की। इसका कारण क्या है? महायान में बुद्ध को दिव्य शक्ति वाला माना गया है। हाँ, सही है, इसलिए तो मूर्ति पूजा की जा रही है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस पर ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण भाग हैं। हाँ, ये बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है ही। और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। पता होना चाहिए बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें वर्णित हैं, तो जातक कथाओं में ही। तो ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर भी हुआ। ठीक, हाँ, बौद्ध धर्म का प्रसार जो भारत के बाहर भी हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रसार के लिए विदेशों में मिशन भेजे। ठीक, बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और
अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये सही है। ठीक, तो बाहर भी हुआ था, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो व्याख्या भी कर रहे हैं तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, कालानुक्रम के हिसाब से। तो इसमें देखेंगे ज्ञान प्राप्ति, जन्म, महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश। पता होगा सबसे पहले जन्म ही होगा। ठीक, तो वैसे ही दो ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक, पहले जन्म हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले ज्ञान प्राप्ति होगी। ठीक, जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी उपदेश कहाँ से देंगे। तो दो के बाद वन आएगा, फिर ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिए, फिर महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु। ठीक, तो क्या होगा, 2 1 और 4 3, 2 1 4 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं और व्याख्या पहले देख लेते हैं। अगर गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं कालक्रम के अनुसार देखें तो जन्म इनका लुम्बिनी में और कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया कब हुआ था, 528 ईसा पूर्व में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और एग्जाम ट्रिक क्या, वैसे ही जन्म, ज्ञान, धर्म, निर्माण। ठीक, ये याद रख लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध संगीति को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या इसमें सही करोगे, प्रथम होगा पहले, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। ठीक है, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों को बौद्ध धर्म से संबंधित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ये पता होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो है संगीति किसके समय होती है, तो अजात शत्रु ये पहले नंबर पे आएंगे, फिर दूसरी कालाशोक, तीसरी जो है अशोक के समय, और चौथी कनिष्क के समय में। ठीक, तो क्या होगा क्रम, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। बौद्ध साहित्य के विकास का सही क्रम कौन सा है। ठीक, बौद्ध साहित्य का जो विकास है उसका सही क्रम क्या है, पता होना चाहिए। त्रिपिटक, मिलिंद-पन्हो, जातक कथाएं, बुद्ध चरित। ठीक, तो इसमें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आएगा, त्रिपिटक, फिर उसके बाद जातक कथाएं हैं, फिर उसके बाद बुद्ध चरित, फिर उसके बाद मिलिंद-पन्हो। ठीक, तो इनका क्रम क्या होगा, 1 3 1 3 4 2। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, 1 3 4 2। ठीक, हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सबसे प्राचीन माना जाता है, फिर उसके बाद जातक कथाएं हैं, फिर बुद्ध चरित जो अश्वघोष घोष के समय लिखी गई थी, अश्वघोष घोष लिखे थे, फिर उसके बाद मिलिंद पन्हो। ठीक, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो। एग्जाम फैक्ट्स में अश्वघोष घोष जो है कनिष्क के दरबार में थे, अश्वघोष घोष जो है कनिष्क के दरबार में थे, तो पता होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों को ठीक उत्तर से दक्षिण या पूर्व दिशा के सामान्य क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे तो सबसे उत्तर में क्या है, कुशीनगर नहीं, सबसे उत्तर में लुम्बिनी जहां इनका जन्म हुआ था, ये लगभग देखेंगे नेपाल के पास है। अगर मैं मैप बनाऊं तो मैप में समझ में आएगा। ठीक, अगर मैप में लोकेट किया जाए तो लुम्बिनी लगभग देखेंगे तो यहाँ पर है। ठीक, लुम्बिनी यहाँ पर है, और लुम्बिनी के बाद जो है कुशीनगर, कुशीनगर जहाँ इनकी डेथ हुई थी तो यूपी में है यहाँ पर। और फिर सारनाथ, सारनाथ भी यूपी में है, कहाँ पर है, ऐसे इधर देखेंगे कहीं वाराणसी में। बोध गया, बोध गया फिर यहाँ पर है बिहार में। ठीक है, बिहार में बोध गया। ठीक, तो अगर क्रम की बात करेंगे तो उ- उत्तर से दक्षिण अगर लगाना होगा तो सबसे पहले कौन है, ठीक, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लगाना है तो सबसे पहले कुशीनगर, फिर
और कुशीनगर कह रहे हैं, लुम्बिनी, फिर कुशीनगर, फिर सारनाथ, फिर बोध गया। तो इसका क्या होगा, 2134। और ऑप्शन में देखेंगे 2134, जो हम लोग कर लेते हैं 2134, यहीं पर इसको बना लेते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया 2134। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2134। ठीक, तो ये यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध शाखाओं को विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, सबसे पहले किस बौद्ध शाखा का विकास हुआ था, तो पता होना चाहिए। सबसे पहले हीनयान को होता है, फिर हीनयान जो ये प्रारंभिक रहता है और विभाजित होकर फिर एक हीनयान, फिर दूसरा महायान हो जाता है, फिर बाद में इसका महायान से ही एक शाखा निकलती है, इसे वज्रयान बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होगा, 2 3 1, 2 3 1, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। ठीक, सही क्रम में लगाना है, बुद्ध का गृह त्याग, फिर बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश। तो पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होगा, बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक, और फिर उसके बाद बुद्ध ने गृह त्यागा, फिर उसके बाद क्या हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद बुद्ध ने उपदेश दिया। ठीक, तो क्या होगा, 2134, 2134, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 2134। व्याख्या देखें तो हम लोग, जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में, और ज्ञान 35 वर्ष की आयु में प्राप्त होता है, और प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में देते हैं। ठीक, ये पता होना चाहिए। लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों को प्राचीनता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे देखे थे, तो सबसे पुराना कौन सा है, त्रिपिटक सबसे प्राचीन है, फिर उसके बाद बुद्ध चरित है, फिर उसके बाद क्या है, मिलिंद पन्हो। ठीक, तो 213, 213, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ठीक, तो बौद्ध धर्म के प्रसार से संबंधित घटनाओं को क्रम में लगाइए। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रसार से संबंधित ये घटनाएं हैं। तो पहला है, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किया जाना, तृतीय बौद्ध संगीति, और तीसरा है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार, और चौथा है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक, तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। पहले बुद्ध की मृत्यु होती है कब, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है, फिर अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का स्वीकार करना। ठीक, तो पहले अशोक फिर क्या करते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। और पता होना चाहिए, अशोक जो है लगभग 269 बीसी में ये शासक बनते हैं, राजा बनते हैं। तो इसके बाद की घटना है, फिर उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक, अशोक के समय, फिर उसके बाद क्या होता है, श्रीलंका में ये बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने बेटे और बेटी को भेजते हैं। ठीक, इसका सही क्या होगा क्रम, कि पहले 4, ठीक, 4 1, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, हम लोग व्याख्या में बात कर लें तो, बुद्ध का निर्वाण, फिर अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना, तृतीय बौद्ध संगीति मिशन द्वारा श्रीलंका में प्रचार। अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक और कनिष्क। ठीक, महावीर बात की जाए तो महावीर का जन्म जो है 599 बीसी में हुआ था। ठीक, और महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का जो है 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। अशोक लगभग ये 269 में, तो ये राजा बन रहे हैं, तो ये इन सब के बाद ही है। फिर उसके बाद कनिष्क, कनिष्क को समझ रही है, चौथी जो बौद्ध संगीति कराते हैं। ठीक, जो पहली शताब्दी है ईस्वी, उसमें थे ये। ठीक, फर्स्ट सेंचुरी में, पहली ईस्वी में। ठीक, फर्स्ट शताब्दी ईस्वी में। ठीक, और तो क्रम क्या होगा इसका देखेंगे तो, क्रम सबसे पुराने महावीर, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो 1 2 3 4 इसका क्रम होगा। ठीक, तो ऑप्शन इज करेक्ट होगा। व्याख्या हम लोग देखते हैं तो, महावीर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और अशोक 13वीं 30वीं 3वीं, ठीक, शताब्दी ईसा पूर्व में थे।
और कनिष्क जो है लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक, शायद मैं वहाँ पहली बता दिया तो सॉरी, उसके लिए दूसरी है। और एग्जाम फैक्ट्स की बात किया जाए तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बौद्ध धर्म और बौद्ध साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।